अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मेरे बसद वाजिबुल एहतराम बिरादर ज़ीबकार आशिक हबीब मुख्तार आलिम नबील फ़ाज़िल जलील जानशीन उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद मज़हरुल हक़ साहब बंदे अलवी मद्दज़िल आली बिरादर ज़ीशान मुफ़क्किर इस्लाम सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा साहबज़ादा प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुल हक़ साहब बंदे अलवी दामत बरकातुहुम आलिया मुफ्ती आज़म जनाब मुफ्ती हुसैन अली साहब मद्दज़िल आली मुफ़स्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद सरफराज कादरी साहब अहबाब महफ़िल हाज़रीन मजलिस, जिस तरह आप हज़रात को बख़ूबी इल्म है कि आज की ये महफ़िल शम्सुल उलमा ताजुल फ़ुक़हा फ़ख़्रुस सुलहा और पैकर हक नुमा राजदार तरीक़त रमूज़ हकीकत कासिम फैज़ान बाबूजी जानशीन फ़कीउल असर हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल हक़ साहब बंदे अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद के सिलसिला में आपके इसाले सवाब के सिलसिला में इनेकात पज़ीर है। वो मतलए बहार था, वो मेहरे ज़र निगार था, वो कारवाने इश्क़ का अज़ीम शाह सवार था। वो मतलए बहार था, वो मेहरे ज़र निगार था, वो कारवाने इश्क़ का अज़ीम शाह सवार था। पैगम्बराना वलवलों का हम हमा लिए हुए खुदा के अर्श फर्श के जलाल की पुकार था। नबी की बारगाह में सबा ये जाके अर्ज़ कर हजूर से करीब था, हजूर पर निसार था। उस्तादुल उलमा ताजुल फ़ुक़हा की पुरकश शख्सियत आला अरफ़ा अखलाक और लासानी जाहो जलाल के मुतल्लिक़ कुछ अर्ज़ करते हुए एहसास और जज्बात में एक तलातुम सा पैदा होता है। आपकी ज़ात एक दबंग शख्सियत थी, न दबने वाली, न बिकने वाली, न झुकने वाली, कद दावर क़यादत, एक सदाकत जो हमेशा झूठ से पंजा आज़मा रही, एक शुजाअत जिससे बातिल लर्ज़ा बरअंदाम रहा, एक रोशनी जिससे अंधेरे मरगूब रहे, एक हिम्मत जो लाजवाब और बेमिसाल थी, एक जुर्रत जिसकी बुलंदी को कोई न पहुंच सका। बात बनती है करम से तेरे, काम होता है अता से तेरी, हमने लुटते हुए घर देखे हैं एक सादा सी अदा से तेरी। सादा लिबास, तबीयत में वकार, ज़बान मोहब्बत से सरशार और चेहरा सरापा जमाल। बिलाशुबा आप एक दीदावर साहिब नज़र, साहिब फिरासत व बसीरत, आलमी सतह के मुबल्लिग़ इस्लाम और अपने ऐद के बेमिसाल कैद थे। आप साहिब जलाल व जमाल और मर्दे बाकमाल थे। हज़रत फ़कीउल असर बंदे अलवी मुजद्दिदुल असर का मसनद है और आपका रूहानी और इल्मी फैज़ान पूरे आलम इस्लाम में फैला हुआ है। और हमारा ये अकीदा है कि आप ज़ाहिरी तौर पर तो यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन बातिनी तौर मौजूद हैं और सुन रहे हैं। ये मैं बात बबांगे दौल कह रहा हूँ। आलमों, खतीबों और मुफ्तियान की किस्में हुआ करती हैं। बाज़ आलिम
फकत फतवा इंसार करते हैं, तकवा अख्तियार नहीं करते। बाप साहब किताब होते हैं, किताब खां नहीं होते। बाप शोला मकाली से काम चलाते हैं, तलकीने ग़ज़ाली नहीं अजमाते। बास दीवान मकतब के मास दरबान होते हैं, बज़म के राजो महरम और राजदान नहीं होते। लेकिन उस्तादुल उलमा ताजुल फुक़हा की जिंदगी इल्म अमल की ऐसी जामिया किताब थी जिसके हर वर्ग पर उम्मत के उम्मीद अफजा मुस्तकबिल की तहरीर रकम है। टक्कर न ले नबी की शरीयत से होश कर, दोज़ख में झोंकती है ये ठोकर लगी हुई। कहते हैं जिसको इश्क वो एक आग है नसीर, बुझती नहीं सुनी ये अक्सर लगी हुई। उस्तादुल उलमा कुरान और साहिब कुरान की हुकूमत बताने वाले खिदर तरीकत थे। वो सूफी उलम के मुअल्लिम और वारिस थे। वो मौलाना रूम की तरह फलसफा पर गुफ्तगू फरमाने वाले थे। वो बायजीद बुस्तानी की तरह रोशन ज़मीर रखने वाले थे। अपने जद्दे अमजद फकीउल असर की तरह बरकतें बांटने वाले थे। वो हक गो थे, वो हक गोई के मालिक थे। वो हक परस्ती और जज्बे इश्को मस्ती में तेगे बेनियाम थे। आपके फतवे, आपके फैसले, आपके खुतबे आने वाली नस्ल को दर्श देते हैं। सरे नियाज झुकाया जिसने उस दर पर, वो खुश नसीब है दुनिया में सर उठा के चले। उसी की जीस्त हुई आबरू के साथ बसर जो उनकी चादर निस्बत में सर झुका के चले। जो अल्लाह के सामने झुक जाते हैं दुनिया की कोई ताकत न उन्हें झुका सकती है न मिटा सकती है। हजारों आंधियां चले, सैकड़ों तूफान आए, जमीन और आसमान टूटकर रेगा रेगा हो जाए, दिल हमारा गैरत ईमानी को खो सकता नहीं। हम किसी के आगे झुक जाए ये हो सकता नहीं। राय खुददारी में मरकर भी भटक सकते नहीं। टूट सकते हम लेकिन लचक सकते नहीं। उस्तादुल उलमा ताजुल फुक़हा फक्र में सिलसिला आलिया तरीकत में खानवादा गौसुल आज़म नायब गौसुल वरा मुर्शिद अरब वल अजम हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़ी अलैहि रहमत के फर्जंद अर्जमंद शहरयार जमाल पैकर लुत्फ़ो कमाल मज़हर मेरे अनवर पीर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन बाबूजी अलैहि रहमत के मुरीद और खलीफा खास थे। उलमा और मशाइख जलवा फरमा है घोड़ा शरीफ में हर किसी को खिलाफत अता नहीं होती, वहाँ इंतखाब होता है और वो इंतखाब बारगाह गौसियत से होता है। हजरत बाबूजी फरमाया करते थे घोड़ा में कोई बंदा गौस पाक की इजाजत के बगैर आ ही नहीं सकता और जो आ जाता है वो गौसे आजम का मेहमान होता है। तो हजरत उस्तादुल उलमा का गौसुल आजम की बारगाह से इंतखाब हुआ और निगाह बाबूजी ने आपको चुन लिया। उस्तादुल उलमा गौसुल वरा के घराने का फैजान थे। उस्तादुल उलमा और ये उस घराने का फैजान है। अल्लाह रे क्या बारगाह गौसे जली है, गर्दन को झुकाए हुए हर एक वली है। औलादे हसन आले हुसैन इब्ने अली है, बेशक शाह बगदाद वली इब्ने वली है। और जो नूर है बगदाद की गलियों का उजाला, हर एक किरण उसकी मदीना से चली है। बगदाद में फैजान मदीना मुनव्वरा से आता है। उलमा बैठे हैं, अहले इल्म को इस बात का पता है। सन 71 की जंग जब खत्म हुई तो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि गंदम खत्म हो गई है, रोटी कम खाएं, मशरूबात पिएं, हुकूमत के साथ तामन करें। अमेरिका से एक बेड़ा इतने टन गंदम लेके आ रहा है।
वो हरकत में तो आया पर बरकत में ना आया। रात को टेलीविजन पर, रेडियो पर ये ऐलान किए गए हुकूमत से ताउन करें, रोटी कम खाएं, गंदम खत्म हो गई है। सुबह मशरक अखबार के पहले सफे पर ये सुर्खी छपी थी, पीर साहब गोरडा शरीफ की बुला बाबूजी का ऐलान, जिसके घर में रोटी न हो वो गोरडा से लंगर गौसिया खा ले। न बादशाहां दे ना अमीरां दे, दीवे बलदे सदा फकीरां दे। किसी ने बाबूजी से कहा एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ सल्तनत है, एक तरफ रियासत है और एक तरफ एक दरगाह। फरमाया हुकूमत की निगाहें अमेरिका पे हैं, हमारी निगाह अब्दुल कादिर के दरबार पे लगी है और वहां का फैजान मदीना से आता है और मदीना का लंगर कभी खत्म नहीं होता। अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। ये दरबार नबी है, दरे शाह तो नहीं, कम ज़र्फ न बन हाथ बड़ा और भी कुछ मांग। उस्तादुल उलमा फैजान थे हज़रत गौसुल आज़म का। जब मसनद खिलाफत के लिए किबल आलम के मज़ार पे तशरीफ लाए तो बाबूजी ने दस्तार का एक हिस्सा उस्तादों के सर पे रखा और एक हिस्सा पीर मेहर अली शाह की कब्र पे रखा और फरमाया जब मुझे अपने वालिद माजिद सैयदना पीर मेहर अली शाह से आपने हुक्म दिया कि बैत किया करो तो मैंने अर्ज की हजूर मैं बैत नहीं करता। फरमाया कोई कहे तो बैत कर लिया करो। मैंने अर्ज की हजूर बैत मैं उस वक्त करूंगा जब आप जिम्मेवारी लेंगे। मुस्करा के फरमाया जिम्मेवारी तो उनकी है जिनके हम हैं, जिम्मेवारी तो जिम्मेवारी वालों की है। तुम बैत करके गौस पाक के सपुर्द कर दिया करो, खुदा फजल करेगा। उस्तादुल उलमा इस दरगाह से सिर्फ फैज लेने वाले न थे, आगे तकसीम फरमाने वाले थे। आज हमसे जुदा हो गए हैं, आज दुनिया से चले गए हैं और ये हकीकत है आपके जाने से हमारी तो दुनिया भी अजड़ गई है। ये बात तो वो लोग जानते हैं जिनके सरों से बुजुर्गों का साया उठ जाता है। और एक आपकी शख्सियत का एजाज था कि आपके भांजे, आपके भतीजे, आपके जुमला साहबजादगान, आपके मुतल्लिकीन, आपके मुतवल्लिसीन, आपके मुरीदीन, आपके मुहिब्बीन, हर कोई ये समझता है कि उस्ताद मुझसे ज्यादा प्यार फरमाते हैं। कायदार कोरड़ा कहते हैं ना, तू ही वो यूसुफ दौरा है जिसे आता है भरे बाजार को अपना करना। रोजमर्रा का ये खेल है नसीर उनके लिए, एक दो बात में दो चार को अपना करना। खुदा के फजल से आपके जुमला साहबजादगान और बिलखसूस जानशीन फ़कीर उस्तादुल उलमा साहबजादा मोहम्मद बदरुल हक साहब और जिगर गोशे उस्तादुल उलमा मुफक्किर इस्लाम सरमाया सुन्नत सरमाया उलमाए सुन्नत साहबजादा ज़फ़रुल हक साहब, ये फैज़ान इसी तरह जारी और सारी है और ये फैज़ान कभी रुकते नहीं है, ये खैरात कहीं और से आती है। ताजदार गोड़ा फरमाते हैं ये सिलसिला फैज़ के अल्लाह अल्लाह यूँ दम बदम पहुँची हम तक मस्ती। मैं दुआ गो हूँ कि ताबद आस्ताने यार रहे, ये आसरा है फ़कीरों का बरकरार रहे। हम अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।